दोस्तों कई बार क्या होता है कि पति और पत्नी के माइंड में एक सवाल चलता रहता है कि साहब इसने मेरे साथ बहुत गलत किया और एक तरह से बदले की भावना आ जाती है। जी हाँ, मैक्सिमम कपल्स के अंदर ये आती है। स्टार्टिंग में तो पत्नी के माइंड में आता है कि साहब मेरे साथ तो बहुत गलत हो चुका है और मैं तो इसको पूरी खानदानी को जेल कराना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद में एक्चुअल में जब पत्नी गलत आरोप प्रत्यारोप लगा देती है तो उसके बाद में पति के माइंड में एक बदले की भावना आ जाती है कि साहब मुझे तो अभी इस पूरी खानदानी को ना सबक ही सिखाना है। अब तो इनको कोर्ट में देखना है, कुछ भी हो जाए इनको भी जेल करा के मानेंगे। जी हाँ, तो क्या एक्चुअल में वाकई जो आपकी मनोकामना होती है कि पति को जेल कराना या पत्नी को जेल कराना, क्या वाकई आप जेल करा सकते हो या नहीं करा सकते हो? आज के वीडियो में पूरी प्रैक्टिकल बात जानेंगे, इस वजह से वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कॉमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर पत्नी चाहती है कि उसके पति को या उसके ससुराल को पूर्व को जेल होना चाहिए, जी हाँ, उसकी पूरी मनोकामना यही है कि वह पूरी खानदानी को जेल हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला। जी हाँ, अगर आपकी ये गलत फहमी है, अगर ये बहुत बड़ी वाली गलत फहमी पाल रखी हो, तो ये अपने आप को मेंटल हरासमेंट करना हो जाएगा। कोर्ट की तरफ से आपको जेल नहीं होने वाली, ये सोच लेना पति पक्ष को। जी हाँ, क्यों? देखिए, पति और पत्नी का कोर्ट अच्छे से जानता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, पारिवारिक विवाद है, पर्सनल मैटर है, कोई क्राइम, बड़े क्राइम नहीं है, ईगो की लड़ाई है, घमंड की लड़ाई है इनकी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से आपका जो ईगो अहंकार है इसको खत्म कराने की कोशिश करता है कोर्ट, ना कि सजा देने की। अगर आप चाहते हो कि साहब आपका पति को जेल होना चाहिए, उसकी पूरी खानदानी को जेल होनी चाहिए, तो भैया अगर वो जेल चला भी गया बाई चांस, तो क्या वापस आके वो आपको रख लेगा? कभी नहीं। कोर्ट कभी भी ये नहीं चाहता किसी का रिश्ता बिगड़ जाए, किसी का घर बिगड़ जाए। कोशिश कोर्ट हमेशा ये करता है कि घर इनका बना का बना रह जाए, ठीक है। तारीख पे तारीख आपको कोर्ट खुद परेशान करता है, तारीख पे तारीख, डिले पे डिले करता रहता है, ठीक है। उसके बाद भी कोर्ट का कभी इंटेंशन ये नहीं होता है कि इनको जेल डाल दिया जाए। हाँ, जैसे मेंटेनेंस केस में 1 महीने 2 महीने के लिए भेज देता है जेल में, ठीक है। तो उसमें यह होता है कि भाई पति की जिम्मेदारी, एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है पत्नी की, इस वजह से पति को भेज दिया जाता है। अन्यथा और जैसे दहेज केसों में या इनमें कराना चाहोगे आप, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हाँ कोई बड़ा क्राइम कर दिया जिसमें जैसे हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए, कोई भी सिर फट गया, उसमें भी एक क्रिमिनल टाइप के अलग केस बन गए फिर से, तो उन मामलों में आप करा सकते हो। लेकिन फैमिली मामलों में अगर आप चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से पति भी ये चाहता है कि साहब मेरे पे तो झूठा केस कर दिया, अब तो मैं सबक सिखाना चाहता हूँ। देखिए, डेफिमेशन का केस भी हो जाता है कई बार, ऐसी बात है। महानानी का केस भी कर सकते हो, क्रॉस केस भी कर सकते हो, लेकिन होना जाना नहीं, उसमें भी आगे चल के समझौता होता है। जी हाँ, उससे क्या होता है, आपका खुद का मेंटल हरासमेंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बस आपके अंदर अंदर ही आप खींचते रहते हो कि साहब इसको जेल कराना, ये हो रहा। फिर जब होता नहीं तब कहते हो यार कानून से कुछ हुआ नहीं है। सर देखो, कानून बहुत स्ट्रॉन्ग है, भारत का इतना कमज़ोर नहीं है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। बस दिक्कत यहाँ पे है कि पारिवारिक पे थोड़ा सा इमोशनल कहते हैं कि थोड़ा सा झुक जाता कानून। ये सोचता है कि पर्सनल मैटर है, हस्बैंड वाइफ के, इनको काउंसलिंग कराओ। इनके देखो, एक घर में बर्तन रहोगे बजेंगे जरूर, लड़ाई झगड़े छोटे मोटे जरूर होते हैं। अब आज की जनरेशन थोड़ी एडवांस है तो डायरेक्टली पेशेंस होता नहीं है, ठीक है, तो वो कोर्ट कचहरियाँ पहुंच जाती है। तो ये सब कुछ कोर्ट पहले से जानता है, क्योंकि आपका एक स्पेशल मामला नहीं जा रहा, कोर्ट के पास हजारों लाखों मामले आ रहे हैं इस टाइप के। तो कोर्ट अच्छे से प्रैक्टिकल चीज़ों को जानता है, इन चीज़ों को। तो इस वजह से अगर आपके माइंड में इस टाइप का कोई थॉट है, थिंकिंग है कि साहब पूरी खानदानी को जेल करा दूंगा या पूरे बीबी को जेल करा दूंगा, तो इसको निकाल दो। अपना मेंटल हरासमेंट मत करो अपने आप को, होना जाना कुछ भी नहीं है, ज़्यादा परेशान हो। अगर आपने गलत नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला, अगर आपने गलत किया है तो बहुत कुछ होने वाला है, ये भी समझ लेना। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया तो फिर कोर्ट आपको छोड़ेगा भी नहीं, ये बात समझ लेना। क्राइम क्राइम ही होता है, ठीक है। लेकिन कोशिश यही करता है कि बात बन जाए आपकी, बात बन जाए आपकी, बनाने की कोशिश करता, बिगाड़ने की कोशिश नहीं करता कोर्ट हस्बैंड वाइफ के मामलों में। इस वजह से आप कोशिश करिए इस चीज़ को लेके कि भैया आपका जो ये है दिमाग में, इसको ख़त्म कर दो। सबसे बेस्ट यही है, और उसका एक तरीका निकालो कि हम कैसे साथ रह सकते हैं, वही सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए।